सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो क्या इस नीति में जो चेंजेस हुए थे उसका जवाब दे दीजिए। कोई एक्सप्लेनेशन है कि भाई साहब इतने फोन क्यों बदले जा रहे थे? और फोनों की अगर फहरिस्त लिस्ट दे दूं आपको तो मोबाइल नंबर जो मनीष सिसोदिया के बताए जा रहे हैं, 7 मोबाइल नंबर चेंज किए गए सितंबर और जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 7 फोन नंबर चेंज हो गए और एक और जून में भी चेंज हुआ। भाई ये नंबर क्यों बदले जा रहे थे? कमीशन का रेट इतना क्यों बढ़ गया था? जो ड्राफ्ट पॉलिसी बढ़ रही थी वो प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास पहले और सरकार के पास बाद में क्यों थी? और अगर एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो भैया वापस क्यों ले ली? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है कि भाई विपक्षी पार्टियों के पीछे बीजेपी की सरकार पड़ी हुई है, लेकिन ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। करण वर्मा जी, क्या इस पर क्या आपका रवैया? जी नाविका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार आखिर हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ। भ्रष्टाचार की व्याख्या क्या है? अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके अगर आप सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा उठाते हैं तो यही भ्रष्टाचार की व्याख्या होती है। अब जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट नोट में क्या लिखा जब इस पॉलिसी को वापस लिया। मैं कैबिनेट नोट कोट कर रहा हूं। ड्यूरिंग द Q1 के दौरान करंट फिस्कल ईयर में 1485 करोड़ रियलाइज हुआ, जो कि 37.5 बिलो है बजट एस्टिमेट के, जो कि था 2375 करोड़। इसलिए हम इस पॉलिसी को वापस लेते हैं। अजय बोस जी ने एक RTI फाइल करी नाविका जी, जिससे यह पता लगता है कि प्रतिदिन 25.6 करोड़ जो आने थे एक्साइज में, उसकी जगह केवल 17.5 करोड़ आया इस पूरे साल, यानी 8 करोड़ का नुकसान प्रतिदिन। अब एक बात हो सकती है, 1 मिनट मुनि जी मुझे बोलने दीजिए। एक बात हो सकती है कि इनसे लापरवाही हो गई इस पॉलिसी में। लापरवाही नहीं हुई नाविका जी, क्योंकि इनकी खुद की कमेटी ने, धवन कमेटी ने इनको कई रिकमेंडेशंस दिए थे। कहा था मैन्युफैक्चरर को रिटेल में मत उतारना, इन्होंने ठीक उसका विपरीत किया, मैन्युफैक्चरर को रिटेल में उतारा। कहा था 2 मिनट से ज्यादा एक वार्ड में ना देना, उससे ज्यादा दिया। अरे मुनि जी अब एक्सपोज कर रहा हूं, मेरे 60 सेकंड में मत बोलिए प्लीज। 2 मिनट से ज्यादा आकाशदीप मुनि जी एक लंबी सी सांस लीजिए। तब तक करण वर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपको पूरे 90 सेकंड दूंगी जवाब देने के लिए। करण वर्मा जी, आप अपने सवाल पूछिए प्लीज प्लीज। जी, पहली बार ऐसा हुआ है नाविका जी कि टेंडर में किसी को टेंडर मिलता है और वो क्लियरेंस ना ले पाए और 30 करोड़ उसके फॉरफिट नहीं होते बल्कि उसको वापस दिए जाते हैं। कमाल है, मतलब जो भी टेंडर करता हो, तहसीन भी बिजनेस करते हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा इस तरह का अजूबा। 144 करोड़ का वेवर दिया जाता है सारे इनको। खाओ गली ब्लैक लिस्टेड कंपनी को रिटेल में उतारा जाता है। आपको हैरत होगी जान के नाविका जी की एक्साइज 145% नीचे कलेक्शंस हुए बीच में, और वहीं शराब की कंजम्पशन बढ़ जाती है। ऐसा करिश्मा तो केजरीवाल ही कर सकते हैं कि शराब की कंजम्पशन भी बढ़ी, होलसेलर्स को भी मुनाफा बढ़ा, पर सरकार को घाटा हो गया। अब अगर मैं ये कहूं कि ये गलती से हो गया, तो जी ये गलती से नहीं हुआ, ये सुनियोजित ढंग से हुआ है, और इसीलिए ये पक्के तौर पर भ्रष्टाचार है। अब चक्कर यह है जानना कि सिसोदिया जी तक मनी ट्रेल पहुंचती है कि नहीं। आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा, यहां यह इंटरेस्टिंग है देखना कि वहां तक पहुंची, पर आज आपके पास कोई विश्वसनीयता नहीं है यह कहने की कि राजनीतिक द्वेष है। आपकी गलती है और आपके कारण सरकार को नुकसान हुआ है, इसलिए जनता के बीच आकाशदीप मुनि, सारे सवाल जो करण वर्मा ने पूछे उसमें एक भी राजनीतिक सवाल नहीं है। ये बिल्कुल डिटेल पॉलिसी पर आपने सरकार के खजाने को कैसे लॉस पहुंचाया उसके सवाल है नंबर 1। नंबर 2 सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं कि जो कंप्यूटर बरामद हुए सीबीआई द्वारा, सीबीआई का कहना उसमें से ऐसी डिलीटेड फाइल्स निकली हैं जिसमें से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकली है। भाई अगर सब ठीक था, जो नहीं ठीक था करण वर्मा जी ने बताया, तो फिर आप फाइल क्यों डिलीट कर रहे थे? आप मोबाइल फोन क्यों बदल रहे थे? सिम कार्ड क्यों बदल रहे थे? भैया आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं था,
तो ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो बताइए आज देश की जनता को आकाश मुनि जी। सारे सवालों का जवाब दूंगा और आखिर में एक सवाल पूछूंगा। चलिए। और ना करो नोरमा जी बता पाएंगे ना कोई बता पाएगा यहाँ पे, पर चलो ठीक है। पहला सवाल जो पूछा नहीं गया कि आपका समय जवाब देने का है, मैंने आपको 90 सेकंड जवाब देने का दिया है। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। ओके। पहला जवाब कि 2 से 12% क्यों बढ़ाया गया। मैम, डिस्ट्रीब्यूटर परसेंटेज कमीशन जब बढ़ता है उसके साथ लाइसेंस फी भी बढ़ा है। लाइसेंस फी पहले आता था 8 लाख, उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया। इस पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी आप लीजिए, डॉक्यूमेंट कर लीजिए, एलजी के पास सारा डेटा है, आप ले लीजिए करण वर्मा जी। 100% लाइसेंस फी बढ़ा, तब जाके 2% टू 12%, 2% से 12% डिस्ट्रीब्यूटर फी बढ़ा। ये एक्सचेकर को 100% का लाभ हुआ, 8 लाख से 5 करोड़। दूसरा सवाल कि भाई आपने एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ले लिया। एक्साइज पॉलिसी हमने लागू क्यों किया था। एक्साइज पॉलिसी लागू इसलिए किया था क्योंकि ना जी पूरे दिल्ली में टोटल 32 जोन्स है, 32 जोन्स है। 32 जोन्स में से सिर्फ 40% एरिया में लिकर वेंड्स थे और बाकी एरिया में नहीं था, जैसे किराड़ी बुढ़ारी एक्सेट्रा एरिया। तो फिर वापस क्यों ले ली पॉलिसी भाई साहब? तो वापस क्यों ले ली पॉलिसी? आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, वापस क्यों ले ली? 90 सेकंड नहीं हुए, 90 सेकंड नहीं वो हुए। अपने कैबिनेट नोट में कह रहे हैं हमें नुकसान हुआ। जब हमने किया, जब ये मुनि साहब। डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और उसके बाद जब हमने इंप्लीमेंट करने गए तब एलजी साहब ने बोला कि नहीं पूरे दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ वही 40% एरिया में इंप्लीमेंट होगा। जो वेंडर थे जिनको मिला था लाइसेंस वो कोर्ट में चले गए और फिर हमें वापस लेनी पड़ी जब कोर्ट ने बोला कि आपका जो टोटल अमाउंट बनता है जो 6,000 जी इतना गलत सलत बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू हूं। नाविका जी कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे नहीं समझ आ रहा मैं कहां से इनको चेक करना शुरू करूं। मतलब हद हो गई। मुनि साहब ऐसे मत करिए प्लीज। मुनि साहब आपकी बड़ी सवाल, सारे सवालों का जवाब दे दी। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बीआर आई ने जो केस फाइल सारे किया जवाब दे दिया अडानी जी के ब्रदर नाविका जी, इन्होंने ब्रह्मांड के सारे सवालों का जवाब दे दिया है। नाविका जी बिल्कुल। गौरव भाटिया जी, आकाशदीप मुनि सारे जोन्स मिलाकर हमें जोन्स की सैर करा रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि पहले जो रिटेलर मार्जिन था वो 10% बढ़ के से 10 गुना बढ़